डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बहादुर कहानी के सारांश के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन हैं। तो देखिए, जो कहानी स्टार्ट होती है हम लोग को, तो सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं लेखक, जिनका नाम है अमरकांत, और इस कहानी के वह वक्ता भी हैं। और ये कहानी लेखक के साले साहब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और साथ ही साथ लेखक की पत्नी जो है, जिनका नाम निर्मला है, वो भी इसमें है। और लेखक का जो बड़ा लड़का पुत्र, जिसका नाम किशोर है, वो भी इसमें शामिल है। और उसके साथ ही साथ इसमें एक नेपाली लड़का के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी, जिसका नाम है दिल बहादुर। तो देखिए, उसी के नाम से ही आप मैच करा लीजिए कि उसी के नाम पर ये कहानी रखी भी गई है, कहानी का नाम। और ये जो कहानी है, वह जो गांव है, ये नेपाल बिहार बॉर्डर पर एक गांव है, वहीं की ये कहानी है। तो इतने महत्वपूर्ण कैरेक्टर के साथ हम लोग, और कुछ रिश्तेदार भी हैं, तो उनका हम लोग उतना जिक्र नहीं करेंगे। और देखिए, कहानी स्टार्ट कहाँ से होता है। लेखक जो हैं अमरकांत जी, और लेखक के साले साहब क्या करते हैं, एक नेपाली लड़के जिसका नाम है दिल बहादुर, उसे लेकर लेखक के पास आते हैं। जो नेपाली लड़का दिल बहादुर है, उसे काम की सख्त ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो लेखक अमरकांत हैं, उनको भी एक नौकरी की ज़रूरत है, क्योंकि उनके घर में जो और भी महिलाएं औरतें हैं, वो काम को कम करती हैं, जिसकी वजह से जो काम का वर्कलोड होता है लेखक की पत्नी निर्मला पर ज़्यादा है। तो इसलिए इन्हें भी नौकर की ज़रूरत होती है। तो लेखक के साले साहब जब नेपाली लड़के को लेकर आते हैं, तो दिल बहादुर का जब मुलाकात कराया जाता है लेखक अमरकांत से, तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कि दिल बहादुर कौन है। तो दिल बहादुर देखिए, नेपाल बिहार बॉर्डर पर स्थित एक गांव है, वहीं का लड़का है। और ये जो लड़का है, इसके पिताजी गुजर चुके हैं और एक युद्ध में मारे जा चुके हैं, और साथ ही साथ अपनी माँ के साथ रहता है। मगर माँ इसको हमेशा किसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी होता है, जिससे कि यह घर छोड़कर निकल जाता है। इसकी माँ ने इससे जब पीट देती हैं इसको, तो ये वहाँ से घर छोड़कर निकल जाता है। और माँ का रखा हुआ जो पैसा होता है, उसमें से 2 रुपये लेकर यह भाग जाता है। और वहीं से ये फिर मिला है किसको, लेखक के साले साहब को, ये काम के सिलसिले में फिर मिला है। अब देखिए, काम स्टार्ट होता है यहाँ से। अब नेपाली लड़का जो है, वो काम करना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेखक से परिचय जब कराया जाता है नेपाली लड़के का, तो लेखक की पत्नी निर्मला पूछती है कि नाम क्या है, तो वो बताता है दिल बहादुर। लेकिन जो निर्मला है, उसे यह नाम पसंद नहीं आता। वो कहती है कि दिल बहादुर में दिल हटा दीजिए, केवल बहादुर नाम रहेगा। तो वो बहादुर नाम रख देती है। अब काम पर वो रेगुलर रह जाता है। और ये जो लड़का है दिल बहादुर, ये बहुत ही, जैसा नाम है इसका उसी प्रकार से रहता भी है। बहुत ही मेहनती लड़का है ये, और उसके साथ ही साथ बहुत ही हंसमुख लड़का है। लोगों के साथ प्रेमवत रहने वाला है, और बहुत ही मेहनत से अपना कार्य करता है। जो भी इसको नौकरी का काम दिया गया है, जो भी जितने भी काम दिए गए हैं घर के, उसमें। परंतु इसका विवाद जो सबसे पहले इस लड़के का होता है, यानी बहादुर का सबसे पहले लफड़ा पुत्र किशोर से होता है। किशोर जो है, वो घर का बड़ा लड़का है, और थोड़ा सा ये बिगड़ैल किस्म का लड़का है, और अपने आप को बड़े घराने का लड़का समझता है। इसलिए वो दिल बहादुर के ऊपर भी थोड़ा सा अत्याचार करता है, परेशान करता रहता है, अपने हर काम को कोशिश करवाना चाहता है, जिससे कि इसमें हमेशा तनमन बनी रहती है। और कुछ कभी कभी यह पीट भी देता है दिल बहादुर, लेकिन बहादुर जो है इस बातों को ज़्यादा लाइटली नहीं लेता है, और वो वहाँ से काम समाप्त हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। घर का जितना भी भोजन वगैरह है, सब कामों को नेपाली लड़का दिल बहादुर ही करता है। केवल रोटी बनाने का जो काम होता है, वो लेखक की पत्नी निर्मला करती है, क्योंकि निर्मला जो है बहुत पतला रोटी उसको चाहिए, और पतला रोटी वही बनाती है। तो यहाँ पर विवाद देखिए कहाँ से आता है। रोटी बनाने का जो बात काम होता है, तो यहाँ पर लेखक की अब जो पत्नी निर्मला है, निर्मला की पड़ोसीन होती है, वो कहती है कि रोटी तुम किसके लिए सबके लिए रोटी तुम ही बनाती होती होता है कि हाँ यही बनाती है। तो वो कहती है कि तुम क्या अपने नौकर के लिए भी रोटी बनाती हो, तो कहता है हाँ मैं बनाती हूँ। तो ये कहता है कि तुम तो ऐसे बना कर दोगे तो वो लोग क्या हो जाएंगे, तो वो जो नौकर होते हैं वो बिगड़ जाएंगे। तो निर्मला उस दिन विद्रोह कर देती है कि नहीं, आज से दिल बहादुर जो है अपने लिए रोटी खुद बनाएगा, जिसका कि विरोध करता है दिल बहादुर। कहता है कि नहीं, मैं रोटी नहीं बनाऊंगा। ये वहाँ पर निर्मला से भी इसका विवाद होने लगता है, यानी निर्मला भी उसको इस बात को गुस्से में होकर वो भी उसे पीट देती है। अब देखिए, यहाँ पर तो ये बात हो गई, ख़त्म हो गई यहाँ पर चीज़ें। लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, पत्नी के रिश्तेदार कुछ आए होते हैं, तो वो जब आते हैं रिश्तेदार वगैरह, तो उनका 11 रुपये वहाँ खो जाता है। तो जब 11 रुपये खोता है, तो इसका पूरा का पूरा आरोप आता है उस नेपाली लड़के दिल बहादुर के ऊपर। दिल बहादुर के ऊपर ये आरोप आता है कि ये जो रिश्तेदार का पैसा है, इसी ने चुराया होगा। अब घर के सभी लोग जो होते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं किसके खिलाफ, जो नौकर होता है, जिसका नाम दिल बहादुर है, जो नेपाली लड़का है। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी लोग उसको मतलब बहुत कुछ बोलते हैं, मारते पीटते हैं, परंतु वो पैसे को नहीं लिया रहता है। बाद में वो क्या होता है कि अब यहाँ से, लेकिन उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है, उसे इस बात का बहुत ही बुरा लगता है, और वो नेपाली लड़का जो होता है, वो घर छोड़कर चला जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है, उस घर से भी वो चला जाता है।
तो जाने के बाद जब लोग होते हैं तो अब उन लोगों को पछतावा होता है। तो पछतावा इस बात का होता है कि हमने वास्तव में मानवीय संवेदना उसके सामने नहीं प्रकट की। मुझे वैसे, हम लोग जिस प्रकार से उसके सामने पेश आए, हमें वैसे उसके सामने पेश नहीं होना चाहिए। तो ये जो बहादुर नाम की कहानी है, इससे क्या बताना चाह रहे हैं लेखक, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। जिसका इनका जो मेन उद्देश्य है सामाजिक वर्ग, जैसे हम लोग बांटते हैं अमीर वर्ग, गरीब वर्ग व मध्यवर्गीय वर्ग के बारे में, तो इसमें विभिन्नता मिटाकर मानवीय संवेदना को जगाने का प्रयास किया गया है। लेखक क्या कर रहे हैं, मानवीय संवेदना को जगाने का प्रयास उन्होंने किया है। अमीर गरीब और मध्यवर्गीय वर्ग में विभिन्नता को हटाने का इसमें प्रयास किया गया है कि जो उन्होंने किया वो गलत था, वैसा इन्हें नहीं करना चाहिए। इन लोगों को बाद में इस बात का एहसास होता है। और इनकी जो पत्नी है, इसकी जो पत्नी निर्मला होती है, और ये लेखक खुद होता है स्वयं जो, और जितने भी उसमें होते हैं वहाँ के लोग, तो सबको इस बात का पछतावा होता है कि हमने वास्तव में जो किया वो बहुत ही गलत किया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, इसमें कहानी का सारांश पूछता है लेखक, जो अमरकांत है वही इस कहानी के वक्ता भी हैं। और ये जो कहानी का सारांश है बहुत इतना इजीली, अगर आप याद रखते हैं इतने कैरेक्टर को, तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। उसके साथ साथ उद्देश्य याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जो लड़का है कौन, दिल बहादुर है, तो कभी कभी बहादुर का चरित्र चित्र करने के लिए पूछ देता है, तो आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से था, जिद्दी किस्म का था या बहादुर टाइप में था, और या क्या कहते हैं कि संवेदना भी उसके अंदर थी, और उसके साथ ही साथ सहन शक्ति भी उसके अंदर था, और वो हंसमुख व्यवहार का था। मतलब बना के हेडिंगों को इसमें लिखा जा सकता है। तो वहाँ से यही बनता है। और बहादुर कहानी का सारांश लिखने के लिए महत्वपूर्ण रूप से आता है, और बहादुर का चरित्र चित्र करने के लिए आता है, और ये आपको इजीली 4 से 5 नंबर देकर चला जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 257। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 950 690 257, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी, और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना और बेहतर दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, ठंडी का मौसम बढ़ रहा है तो जाड़े में अपने आप को भी सुरक्षित रखें, और साथ ही साथ अपने स्टडी को भी नियमित रूप से जारी रखें, क्योंकि वो वही दौर रहेगा जिसमें आप सबसे ज़्यादा सोएंगे। आपको नींद जल्दी लगेगी और देर तक सोएंगे, इसलिए उन चीज़ों को करते हुए आप नियमित रूप से अपनी स्टडी को जारी रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।